एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में ये कहा गया, अ ट्राइंगल एबीसी is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 centimeter and 8 centimeter, दोनों दे रखी हैं। कह रहा है फाइंड द साइड्स AB एंड AC। हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, फिगर बना लीजिए, आप सबके पास बुक में है ही। पहले सर्कल बनाइएगा, उसके बाद ट्राइंगल बनाइएगा, तब सही से बनेगी फिगर। ये ए पॉइंट दिया है बुक में, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है डी। इसकी लेंथ दी है बेटा 8 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। प्रीवियस क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप पर डाल दी है, अगर किसी का कुछ भी छुटा हुआ हो तो वो उसे पॉजिटिवली पूरा कर ले आज। इस पॉइंट को ई कह दिया हमने, इस पॉइंट को एफ कह दिया। ये सेंटर है इन सर्किल का, इसे डी से ज्वाइन किया, ई से ज्वाइन किया, एफ से ज्वाइन किया। आप ध्यान से देखें यदि, तो ये सेंटर से सर्किल तक की डिस्टेंस है जो कि रेडियस कहलाती है। तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ओडी, ओई, ओएफ तीनों रेडियस हैं, और ये तीनों साइडें ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों टेंजेंट का काम कर रही हैं। तो इसका मतलब ये तीनों ही एंगल, ये तीनों ही लाइनें इस पे क्या होंगी? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होंगी भाई, परपेंडिकुलर। हमने ओ को ए से भी जोड़ दिया, ओ को सी से भी जोड़ दिया, ओ को बी से भी जोड़ दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया? ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओ डी पहले से ही बुक में ज्वाइन था, ओ ई एंड ओ एफ। अब देखो इसका सोल्यूशन। आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई सिंस ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ आर रेडियस एंड बी सी, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। सब परपेंडिकुलर हो गई है। अब आपने पढ़ रखा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, पढ़ रखा है। तो उस बिहाफ पर बीडी किसके इक्वल होगी? बीई बीई सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो इट इम्प्लाइज बीडी इक्वल होगी बीई के, और दोनों इक्वल होंगी 8 सेंटीमीटर के। होंगी भाई? बीडी पहले से 8 है तो बीई भी 8 हो जाएगी। ऐसे ही सीडी इक्वल होगी किसके? सीडी इक्वल होगी सीएफ के, और दोनों 6 सेंटीमीटर। एंड एई इक्वल होगी एएफ के। हमने लेट कर लिया एई इक्वल टू एएफ इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर मान लिया हमने। ये वाला पार्ट यहां से यहां तक का एक्स कंसीडर कर लिया हमने। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास ए बी की लेंथ है वो तो आ गई x+8, BC की लेंथ हो गई 14 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ हो गई x+6 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से,
इतना फंडामेंटल क्लियर हो गया सभी को? इतने में कोई परेशानी है तो बोले। आपके सामने 3 ट्राइंगल के नाम बोल रहा हूं मैं, फिगर में ध्यान से देखिएगा। ए ओ बी, दूसरा बी ओ सी, तीसरा ए ओ सी। शेड कर रहा हूं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। पहला तो ये ए ओ बी, दूसरा ये बी ओ सी, और तीसरा ये ए ओ सी। अगर हम इन तीनों का एरिया निकालकर ऐड कर दें तो क्या पूरा ट्राइंगल आ रहा है? आ रहा है? यस सर। इन तीनों ट्राइंगल के अंदर आपको बेस पता है, इन Yes, तीनों sir. ट्राइंगल के अंदर आपको परपेंडिकुलर पता है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। उन बेस में एक्स आ रहा है, एक अननोन है ना। लेकिन पूरा ट्राइंगल यदि मैं देखूं एबीसी, तो वो ना तो इक्विलेटरल है, ना वो राइट ट्राइंगल है, वो तो एक स्केलन ट्राइंगल है जिसकी सारी साइडें अलग अलग हैं। क्लास 9th में आपने स्केलन ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। बिल्कुल ठीक बात, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन के अंदर अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगता है, जिसमें एस सेमी पेरीमीटर होता है, तीनों साइडों का सम अपॉन 2। तो वो सेमी पेरीमीटर नहीं है मेरे पास। मैंने क्या करा, पहले यहाँ सेमी पेरीमीटर निकाल लिया एस, तीनों को ऐड कर रहा हूँ डायरेक्ट। एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, और 14 प्लस 14 हो गया 28 अपॉन 2, यानी कि 2 कॉमन लेके काट दिया तो x प्लस 14 आ गया मेरे पास। किसी को कोई परेशानी? आ गया? No, sir. आगे समझो अब। तो एरिया एबीसी आपने मुझे बताया कि वो इक्वल होगा एरिया एओबी, एरिया बीओसी, एरिया एओसी के। ये अब बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से आपको यहाँ फार्मूला में वैल्यू पुट करते चले जानी है। सबसे पहले यहाँ रखा हमने, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ एस, ये हटा रहा हूं 1 मिनट नीचे से। हाँ जी, अंडर रूट ऑफ एस, एस का काम कर रहा है एक्स प्लस 14, फिर एस माइनस ए, उसमें से एक्स प्लस 8 चला गया, एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 8 चला गया तो 6, एक्स प्लस 14 माइनस 14, सिर्फ एक्स रह गया, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, तो सिर्फ 8 रह जाएगा। सब्ट्रैक्शन तो आता है सभी को। तो आफ्टर सब्सट्रैक्शन ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब ए ओ बी का एरिया निकालना चाह रहे हैं हम, तो हाफ इंटू ए बी है एक्स प्लस 8 और परपेंडिकुलर है 14। अगले में हाफ इंटू बेस है, सॉरी 14 नहीं 4। अगले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 4 है इसकी। उससे अगले वाले का एरिया निकाल रहे हैं उसी का, प्लस हाफ ऑफ, यहां लिख रहा हूं, एक्स प्लस 6 इंटू 4। सब में से क्या कॉमन है तीनों में से? हाँ जी, 7 एक तो हाफ कॉमन है, और एक 4 भी तो कॉमन लग रहा है मुझे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने यहाँ लिखा 8 6 48 एक्स, एक्स प्लस 14, सब में हाफ है, हाफ हाफ हाफ, सब में 4 है, 4 4 4, तो हाफ और 4 कॉमन आ गया। अंदर बचा हमारे पास x प्लस 8, 14 और x प्लस 6, तीनों को जोड़ दो तो 2x प्लस 28 दिखाई देगा आपको, ऐसे ही तो। बोलो भाई। Yes, sir. ये सिर्फ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका एक तरीके से। 2 कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4, बच गया x प्लस 14। ये आ गया हमारे पास। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
यस सर। ये आ गया। 16 से कट गया 48 3 पर। एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट गया, इधर रह गया 3x, इधर रह गया x प्लस 14। तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू रह गया कितना 7। आपको x की वैल्यू मिल गई 7 आ गया x। अच्छा एक बात बताओ, अगर x 7 आ गया तो AB कितना हो जाएगा 7 प्लस 8, 15 और AC कितना हो जाएगा 7 प्लस 6। 13 तो AB इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। यही दो साइडें आपसे पूछी गई थी और ये हमने फाइंड आउट कर दी। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, जहां आपने कैलकुलेशन गलत करी वहीं पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम और 2 एग्जाम्पल बचे हैं, जो कि हम कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर के। और कुछ क्वेश्चंस जो हमें RS अग्रवाल से करने हैं वो मैं आपको कल टिक करा दूंगा। सभी स्टूडेंट जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो RS लेकर आए, और जो ऑनलाइन है वो सभी RS लेकर बैठे। आज के होमवर्क में नोट करिए करना क्या है। कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 दिया था शायद NCERT से रिवाइज करने के लिए। तो Yes, मुझे sir. ऐसा लगता Yes, है sir. कि शायद सबने नहीं किया होगा अभी, शायद ऐसा लगता है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो पॉजिटिवली आज NCERT से चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लें विद एग्जांपल्स। और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो स्टूडेंट्स RS अग्रवाल के सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे, सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स में हैं। तो यू ऑल हैव टू डू सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम RS अग्रवाल। हाइट एंड डिस्टेंस वाला, वहां पे चैप्टर कोई नंबर शायद 14 है, देख लेना जो भी चैप्टर आपके पास है। यह करेंगे आज आप लोग।